दोस्तों, कन्हैयालाल दर्जी के बेटे यानी तरुण तेली और यश तेली को दोनों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 6 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें संशोधन हुआ था कि जो कन्हैयालाल दर्जी का परिवार है उनके दोनों बेटों को जॉब दी जाएगी। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग करनी है और ज्वाइनिंग भी जो उदयपुर कलेक्ट्रेट में ही करनी है। गौरतलब है कि बड़ा बेटा जो तरुण है वो 21 साल का है, छोटा बेटा जो है यश वो 18 साल का है और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। और कन्हैयालाल की हत्या के बाद इस परिवार के पास कोई भी गुजारे की व्यवस्था नहीं थी, ना गांव में ज़मीन थी, ये जो दुकान थी ये भी जो है किराए पर थी। तो परिवार के पास ना इनके खाने की व्यवस्था थी और ना इन बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था थी। अब इनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो गया। जो कार्मिक विभाग है उदयपुर का उसमें ही इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी कलेक्ट्रेट में। कार्मिक विभाग का जो कोष कार्यालय है उसमें जो शहरी कोष कार्यालय है उसमें तरुण तेली का अपॉइंटमेंट कराया जाएगा। वहीं जो छोटा बेटा है वो यश तेली उसको जो है ग्रामीण जो है कोष कार्यालय में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इस दौरान लगभग 2 साल तक इनका प्रोविज़न पीरियड रहेगा, यानी ये कच्चे रहेंगे प्रोविज़न पीरियड के दौरान और इनको करीब 14,500 रुपये एक मुश्त मिलेगी। इसके अलावा उनको और कोई महंगाई, स्वास्थ्य, घर या मतलब और दूसरा कोई भत्ता नहीं मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा। इस दौरान इस पीरियड में इनको एक कंप्यूटर जो कोर्स का जो है वो भी करना पड़ेगा और तमाम जो औपचारिकता हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर सही रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 साल बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये परिवार के पास थोड़ा गुजारे करने की एक स्थिति बनी है। हालांकि परिवार का कहना है, जो जसोदा साहू है कन्हैयालाल दर्जी की पत्नी, वो आज भी रोते हुए यही कह रही है कि मेरे पति के इन बच्चों को लेकर बड़े सपने थे। वो चाहते थे कि इन बच्चों में से एक डॉक्टर बने और एक इंजीनियर, और इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते थे कि इन बच्चों को कुछ बनाना है। मैंने ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इन बच्चों को एक को इंजीनियर बनाना है, एक को डॉक्टर बनाना है। लेकिन क्योंकि पति के चले जाने के बाद हमारे सामने खाने के संकट पैदा हो गया था। वो जो दुकान थी जिस पर वो काम करते थे सुप्रीम टेलर्स, वो भी किराए की थी। गांव में भी कोई ज़मीन नहीं है और अब क्योंकि ना तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था थी ना घर पर खर्चे की व्यवस्था थी, इसलिए अब नौकरी ही हमारे पास सहारा है ज्वाइन करने का। दोनों बच्चे ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो सपना था मेरे पति का वो शायद सपना पूरा नहीं होगा कि वो चाहते थे कि ये बच्चे जो है बड़ा नाम करें, बड़ा काम करें, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, और इसलिए वो उनको अच्छी तरह से बहुत मेहनत से पढ़ा भी रहे थे। लेकिन उन दरिंदों ने मेरे परिवार के जो सपने थे मेरे पति के साथ साथ वो भी ख़त्म कर दिए। अब जसोदा यही कहती है कि क्योंकि अब सब कुछ बदल गया है, अब दोनों बच्चे ये हैं और इनकी ज़िंदगी की भी जसोदा का कहना है कि मुझे इनकी ज़िंदगी का भी खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार पर फिर से ये दरिंदे कुछ इस तरह से कर दे कि इनकी जान को खतरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जसोदा साहू, कन्हैयालाल साहू जो टेलर थे उनकी पत्नी है, उनके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही है, काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन ये जॉब दोनों जो है बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन जो सपना था कन्हैयालाल का, वो सपना इन बच्चों को डॉक्टर बनाने का और इंजीनियर बनाने का, वो सपना शायद अब पूरा ना हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या चाहते हैं आप इस परिवार को लेकर, क्या आपकी संवेदनाएं हैं और उन कातिलों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस खबर को शेयर भी करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि लगातार अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार।